नमस्कार। ओशो अपने प्रवचनों के दौरान एक कहानी सुनाते हैं, योगी और वेश्या की। और इस कहानी के दौरान वेश्या का एक स्टेटमेंट, एक बात कहती है वो कि मैं किसी धनवान सेठ की बीवी होने की बजाय मैं योगी की रखैल होना पसंद करूँगी। कहानी बहुत इमोशनल है और ये कहानी हमें जीवन में संबंधों का क्या महत्व है, प्रेम का क्या महत्व है, कैसे वो हमारे जीवन को पूरा परिवर्तित कर देती है, उस पे भी कहीं ना कहीं एक गहरी नज़र छोड़ती है। तो आज हम इस कहानी पे बात करेंगे, इस कहानी को आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। हाय, दिस इज एस के सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेड मंच एंड you are watching my program SK Talks. कहानी ये है कि एक बौद्ध भिक्षुओं का एक ग्रुप चलता था पहले, और उसमें वो गांव-गांव में घूमकर जो लोगों से मिलता था वो उस पे अपना जीवन यापन जो है कि बौद्ध भिक्षु करते थे। एक बार कुछ बौद्ध भिक्षु एक शहर में वो भ्रमण करते हुए गए, तो शाम हो चुकी थी। तो अपने विजिट के दौरान वो एक वेश्या के घर जाते हैं। वेश्या सबसे पहले तो जो एक योगी था उसके साथ जो शिष्य थे, तो वो कहते हैं कि ये वेश्या का घर है और हम यहाँ पे कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ लेंगे नहीं यहाँ से। सारे चले जाते हैं, लेकिन एक बौद्ध भिक्षु, एक योगी जो कि वो उस वेश्या का निमंत्रण स्वीकार करता है। वेश्या उसको घर में बुलाती है, उसको बैठाकर खाना खिलाती है। जो एहसास है उस वेश्या का, जितने लोग भी उसके पास आते हैं या जिन लोगों से वो बात करती है, उसमें कहीं ना कहीं तिरस्कार का भाव उसे दिखता है। लेकिन जब वो योगी को बैठाती है और योगी के दौरान वो मन में जो प्रेम का जो अनुभव करती है, वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत अनुभूति होती है उसको। और खाना ग्रहण करता है वहाँ पे। वेश्या कहते हैं कि भाई आज आप शाम को रुक जाइए, और वो वहाँ पे रुकता भी है और वो सुबह चला जाता है। और पहली दृष्टया में उस योगी को उस वेश्या से प्रेम हो जाता है। वेश्या को, योगी को होता है या नहीं होता है, वो तो सुबह चला जाता है। अब वेश्या के पास एक धनवान जो सेठ होता है उस शहर का सबसे बड़ा, वो जो है कि वो रेगुलर विजिट करता है वहाँ पे। तो वेश्या कहती है कि आज मुझसे ना हो पाएगा, और अब मुझसे ना हो पाएगा, आप कृपया आप ना आए। तो जो है कि धनवान व्यक्ति कहता है, वो सेठ कहता है कि ऐसा क्यों? तो कहती है कि बस ऐसे ही, मुझे किसी से प्रेम हो गया है। और योगी उस पे ऑफर करता है कि तू ये सब छोड़, मैं तेरे को पैसे से मालामाल कर दूंगा, जितनी दौलत धन चाहिए तुझे मुझसे ले, लेकिन तू मेरी बन के रह, मैं जो करना चाहता हूँ वो तेरे साथ करूँगा। लेकिन वो वेश्या नहीं मानती है, वो इस बात को अस्वीकार कर देती है। उसके बाद सेठ कहता है कि मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है और उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। तो वेश्या का जो उत्तर होता है कि मैं आपकी बीवी होने की बजाय उस योगी की रखैल बनना पसंद करूंगी।
शहर का सबसे धनवान व्यक्ति जो पैसों से मालामाल करना चाहता है, लेकिन उसके बाद ये जवाब, क्या कहेंगे आप इस बात को? ये एक एहसास है और ये एहसास जीवन में बहुत बड़ा होता है। हम नॉर्मल लाइफ में जिस तरीके के संबंध रखते हैं, जिस तरीके के रिलेशंस रखते हैं, वो ज़्यादातर हमारे गिव एंड टेक पे रिलेशंस हैं। समाज द्वारा पहले से स्थापित किए हुए रिलेशंस होते हैं और उनमें शायद वो अनुभूति आपको ना मिलती हो, लेकिन अनजाने जाने में कहीं आपको ये अनुभूति मिल जाती है और शायद आप उसको उतना तवज्जो नहीं देते। लेकिन जो इसके रियल टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, वही समझता है कि इसका स्वाद क्या है, इसका मज़ा क्या है। तो मैं अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी नज़रिए को थोड़ा-सा डेवलप करें और जब आपको ऐसा कुछ दिखता है, मिलता है, हर एक की लाइफ में दिखता है, मिलता है, लेकिन हमारी नज़र ही उसको देखना नहीं चाहती, तो आप उस चीज़ को महसूस करें, क्योंकि ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का मादा रखता है। ये इतना पावर रखता है ये एहसास। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी स्त्री से हो, ये किसी पुरुष से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, जो आपके सामाजिक बनाए हुए संबंधों से बिल्कुल परे हो, दूर हो, उससे भी आपको हो सकता है और ये वाक़ई बाकमाल होता है। आप इस बारे में क्या समझते हैं? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। नमस्कार।